चुका है, पूरी तरीके से चबूतरा चकाचक हो चुका है। और जो बाबा साहब की मूर्ति ट्रक के एक्सीडेंट के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी, वो मूर्ति जो है दूसरी मूर्ति यहाँ पे लाके स्थापित कर दी गई है। इस जो है मूर्ति का आज कहीं ना कहीं देखा जाए, लोग जो यहाँ आकलन लगा के आए थे कि यहाँ इस मूर्ति का अनावरण होगा, लेकिन जो है काम अधूरा होने के कारण इस मूर्ति का अनावरण नहीं हो पाया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि किस कारण जो है इस मूर्ति का अनावरण नहीं हो पाया। क्या कहना है आपका, इस मूर्ति का अनावरण नहीं? आज करीब 25-30 वर्षों से जब मैंने मूर्ति लगवाई थी, मैंने परमिशन लेके डीएम और लोक निर्माण विभाग से परमिशन ले करके इस मूर्ति को स्थापित किया था। स्थापित करने के बाद मूर्ति हमारी पहले ये मूर्ति लगाई जो नीचे थी। जी जी। लेकिन कुछ आदर तत्वों के द्वारा मैंने सुना कि बाबा साहब की मूर्ति छोड़ दी जाए। हाँ। तो फला को फंसा दिया दिमाग। लेकिन मैंने सोचा अपमान मेरे बाबा साहब को होगा। जी जी। इसलिए मैंने तुरंत ये दूसरी मूर्ति, मैंने 8 फीट नीचे 8 फीट ऊंची मैंने दूसरी मूर्ति तैयार करवा दी, जिससे हमारे कोई भी मतलब लोग आतंकी या कैसे भी लोग मेरे बाबा साहब को कौन होने पाए। हाँ। तो फिर जब खड़े हो गए तो दोनों मूर्तियों का सम्मान मुझे मिलने लगा। तो हमने दोनों मूर्तियां हमारी लगी रही और तब से हमारा पूरा ये मतलब क्षेत्र इन मूर्तियों पे माल्यार्पण करता है, बड़ा आदर सम्मान देता है। अभी बीच में 14 जनवरी को एक ट्रक था, उसने यहाँ तक आ गया, ये मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। जी जी। क्षतिग्रस्त करने के बाद जब हमें मालूम हुआ, इनको मालूम हुआ और हमारे कमेटी के लोग थे उनको मालूम हुआ, तो हमने उनको बुला करके ट्रक को मतलब कस्टडी में हमारी पुलिस अधिकारियों ने यहाँ ले लिया। जी जी। ड्राइवर मैं उन लोगों ने अपने मालिक को फोन किया। मालिक ने कहा सर कुछ करना नहीं, मैं आ रहा हूँ और जो मूर्ति का क्षति हुई है उसको हम भरपाई करने की कोशिश करेंगे। जी जी। उसने कुछ दिया। जी जी। देने के बाद कुछ मतलब इतना ही दिया कि इसकी रेलिंग किनारे किनारे की सब उठ गई, उठा दी गई पर और मूर्ति आ गई। जी जी। मूर्ति आने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा जब ऐसा मौका जब हम लाए हैं तो कुछ अच्छा करके इसको छोड़ें। जी जी। तो हम लोगों ने ये टाइल वगैरह लगवाया। हाँ। ये रेलिंग टूट गई थी तो दोबारा पुनः इसको रंगाया और अभी ये सब टाइल वगैरह आर्थिक सहयोग से लगा है। जी जी। कोई इसमें मतलब ऐसे लोगों का पैसा नहीं है जो कोई इसको करे, ये सब गरीब लोगों का है पैसा, सब लोगों की सहमति से सहमति से दिया गया ये मतलब। जी जी। अभी कुछ काम बाकी रह गया। अब क्योंकि आज रविदास जयंती थी, आज से नहीं 50 वर्षों से हमारी रविदास जयंती मनाई जा रही है, लेकिन उस कार्यक्रम के तहत हमने सोचा अगर वो किया जाता है तो दो चीजें एक में अच्छा नहीं है। क्योंकि बाबा साहब का उद्देश्य कुछ और था, हमारे संत भ्रमण रविदास जी का उद्देश्य कुछ और था। सब में और हम में अंत है। इसलिए हमने सोचा कि हमारे बाबा साहब को जब इनका अनावरण करें तो किसी बहुत अच्छे इंसान के द्वारा इसका अनावरण कराएं, जिससे यहाँ के क्षेत्र की जनता भी जाने यहाँ पे बाबा साहब में शक्ति है और हमारे समाज के लोगों को भी एहसास हो कि हाँ बाबा साहब सबके हैं। संस्थापक व्यवस्थापक भले हम हो, लेकिन सबका अधिकार बराबर है। समझे, बाबा साहब ने जो कहा था समानता, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, ये उन्हीं की देन है। यहाँ पे सभी जात वर्ग के लोग रहते हैं और सभी सम्मान पूर्वक है हमारे बाबा साहब को मानते हैं। ऐसा नहीं कोई मतलब उनके अंदर कभी आज तक कोई विद्वेष भावना से कोई किसी समाज का सहयोग, सर्व समाज का सहयोग। और उस दिन जिस दिन ये होगा सर्व समाज का सहयोग होगा, सर्व समाज के लोग होंगे इसमें। जी जी जी। केवल मतलब ये नहीं कि सर अभी जो है मूर्ति का अनावरण नहीं होगा। जब मूर्ति का अनावरण होगा तो एक डेट जो है डिक्लेयर की जाएगी। हाँ, डेट डिक्लेयर की जाएगी। गांव गांव में हम प्रचार कराएंगे,
लोगों को बुलाएंगे हैं, और जब तक वो इकट्ठा करेंगे उनके बीच में अधिकारी भी हो सकते हैं, कुछ नेता भी हो सकते हैं जी जी हैं, और जो लोग सहयोग देना चाहते हैं तो आज भी दे सकते हैं। कोई कोई अभी छतरी बाकी है, जी जी अभी कुछ झंडे का भी कुछ प्रोग्राम मतलब वो बाकी है, कुछ अभी बाकी है इस समय। जी 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 और जब तक बाकी ना हो, मतलब हमारी है दिली भावना कि हम इसको पूरा कर लें, तब हम वो करें। कुछ लोगों को था कि आज ही कर दीजिए भीड़ में, तो हमने कहा भीड़ में तो हो जाएगा, लेकिन बाबा साहब खाली हो जाएगा और उसका वो नहीं हो पाएगा। जी जी लिहाजा हम इसकी डेट तय करेंगे। इसकी 2-4 दिन में हम कोशिश है कि इसको अच्छा और थोड़ा सा बना लेंगे, और उसके बाद जो है कोई भी अधूरा काम आप नहीं करना चाहते हैं। हाँ। कार्य जब पूरा हो जाएगा तभी आप मूर्ति का जो है अनावरण करवाना चाहते हैं, है ना? जी तो आप कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं कि इस चबूतरे की हालत आपको दिखाइए। इस चबूतरे की हालत जो है पहले कैसी थी और अब आप लोग देख सकते हैं पूरी तरीके से चकाचक हो चुका है, पूरी तरीके से चबूतरा चकाचक हो चुका है। और जो बाबा साहब की मूर्ति ट्रक के एक्सीडेंट के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी, वो मूर्ति जो है दूसरी मूर्ति यहाँ पे लाके स्थापित कर दी गई है। लेकिन जो है मूर्ति का अनावरण अभी नहीं होगा, लेकिन जब भी होगा एक डेट डिक्लेयर की जाएगी, उसी डेट को जो है मूर्ति का अनावरण होगा। और आप लोग देख सकते हैं कि चौराहे पे जो है ये जो बाबा साहब की मूर्ति लगी थी, जो क्षति हो गई थी, वो पूरी तरीके से यहाँ बनकर तैयार हो गई है। कुछ काम अधूरा होने के कारण अभी मूर्ति का अनावरण नहीं हो सका है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोगों को जब भी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा तो आप लोगों को पहले से ही सूचना दी जाएगी। क्या कहना चाहते हैं बाबा साहब की मूर्ति जो यहाँ पे लगी और अभी अनावरण नहीं हो पाया? ये हम डेट करेंगे, हम लोग सहमत थे अपनी कमेटी से, सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी, और जिस दिन इस मूर्ति का हम लोग अनावरण कराएंगे अपने क्षेत्रीय सभी कार्यकर्ताओं को, सभी क्षेत्रीय जो हमारे सहयोगी हैं उनको सबको आमंत्रित करेंगे, बुलाएंगे। इससे ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में हम लोग इकट्ठा होंगे और सभी इसका अनावरण होगा किसी मध्यस्थ अधिकारी के द्वारा, जिसमें सभी सहमत, सभी हमारे ग्रामवासी क्षेत्रवासी सहमत होंगे और सबकी अनुवाद करेंगे, बुलवाएंगे। हम आज के इस रविराज जयंती के संयोजक ज्योति नंदन वो सब। चलिए, बहुत अच्छा।